सुना है कि शिक्षा, तालीम, एजुकेशन आदमी के अंदर मोरलिटी लेके आता है, अखलाक लेके आता है, अच्छे आदर्श लेके आता है। उनके लिए मार्गदर्शिता शिक्षा होती है। रास्ता उनके लिए हमवार हो जाता है। सही और गलत का सिलेक्शन उनके लिए आसान हो जाता है। अच्छाई और बुराई की वो तमीज़ कर सकता है और अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा कर सकता है जिसके अंदर अच्छा सेंसिबल पैदा होता है, अच्छी समझदारी आती है, अच्छा इदराक आता है, अच्छी नॉलेज आता है, अच्छी फ़िरासत आती है। अच्छा उसके अंदर क्या है कि सारे अखलाकियात उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। वो डिसीजन लेता है, जजमेंट लेता है, फ़ैसला करता है, वर्डिक्ट लेता है तो अच्छा लेता है। लेकिन दोस्तों ये तालीम का ज़माना तो आ गया, शिक्षा का ज़माना आ गया, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, साइंस कहते हैं, रैशनैलिटी जिसको कहते हैं, जिसको तहज़ीब के कह दो। वो रैशनैलिटी के तालीम के पीछे ही तो आती है तहज़ीब, कल्चर और करैक्टर, आदर्श, स्वाभिमान, हुस्न खुल्क, अच्छे औसाफ तालीम से पैदा होते हैं ना। चाहे दीन की तालीम हो, चाहे दुनिया की तालीम हो, कोई ना कोई तालीम जो है हमारे लिए एक मुआविन बनती है, एक अवेयरनेस लेके आती है, इंसान के अंदर एक जागृति पैदा करती है और इंसान को सही फ़ैसला लेने के ऊपर मजबूर करती है, क्योंकि उसकी दिमाग की फ्रिक्वेंसी खुलती है, दिमाग विकसित होता है, माइंड डेवलप होता है। तो उससे तो अच्छा होना चाहिए, सारा माहौल अच्छा होना चाहिए, सारा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, किसी को ज़रर ना पहुँचे, किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की जान महफूज हो, किसी की इज़्ज़त महफूज हो, किसी का घर सुरक्षित हो, किसी का कार्य सुरक्षित हो और किसी की लाइफ सिक्योरेटेड बन जाए, महफूज बन जाए। यही तो हम तवक्को करते हैं ना, एक्सपेक्टेड करते हैं ना। हम यही तो उम्मीद लगाते हैं कि ऐसा माहौल पैदा होगा, ऐसी दुनिया डेवलप होगी, ऐसा प्रोग्रेस होगी, ऐसी दुनिया के अंदर माहौल पैदा होगा, क्योंकि तालीम का ज़माना है। लेकिन सब आप उल्टा सिस्टम देख रहे हो ना, सारी चीज़ें आप उल्टी नज़र आ रही है ना आपको। जो तालीम बढ़ रही है, जो फितने भी बढ़ रहे हैं, जो इज़्ज़तें भी के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो क्या है कि किसी की जान भी महफूज नहीं है। सुबह बंदा घर से निकलता है, शाम को अगर वापस आता है तो उसके माँ बाप शुक्राने का नमाज अदा करते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि वापस आ गया। ये लिबरलिज़म का ज़माना है, ये जमहूरियत का ज़माना है, ये डेमोक्रेसी का ज़माना है, एक लोकतंत्र का ज़माना है। लेकिन क्या इंसान को बोलने की भी आज़ादी हासिल है? क्या इंसान को फ्रीडम एक्सप्रेशन भी है? क्या इंसान अपनी सच्चाई का इज़हार कर सकता है, रियलिटी को एक्सपोज कर सकता है? तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है। सच्चे की मौत है, ईमानदार की मौत है, गरीब की मौत है, तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी क्या रह गया? अखलाक नहीं, किसी की जान महफूज नहीं, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी को अधिकार हासिल नहीं, तो फिर बाकी क्या रह गया? कहने को तो सब कुछ है, कागज़ों में सब कुछ है, कानून में सब कुछ है, लेकिन क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्या इसका अमली नमूना ग्राउंड के ऊपर देख रहे हो? गरीब जो है वो गरीब ही होता जा रहा है, अमीर है जो अमीर ही होता जा रहा है, झूठा आदमी का मुकाम बन रहा है, वो पॉलिटिशियन लीडर बन रहा है, वो कौम का आगेबान बन रहा है, कौम का कायद बन रहा है। जितना झूठ बोलेगा, जितना फरेब देगा, जितना हरामखोरी करेगा, जितना हराम माल इकट्ठा करेगा, जितना गुंडागर्दी करेगा, दहशत फैलाएगा, एक्सट्रीमिज़म को अपनाएगा, वो आज के ज़माने का सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। उसकी पंचायत में भी बात चलती है, उसको फैसले के लिए भी बुलाया जाता है। उससे क्या है कि बहुत बड़े बड़े
कज़िए भी हल कराए जाते हैं, जो जितना बड़ा बेईमान है, ठीक है। अल्फाज आपको कड़वे लगते होंगे, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। हर मज़हब, हर धर्म, हर रिलीजन, हर एक के अंदर ऐसा ही पाया जा रहा है। मैं किसी विशेष आदमी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी समूह की तरफ मेरा कोई इशारा नहीं है। हर जाति में मैं दुनिया इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मानवता की बात कर रहा हूँ। क्या आप ये हकीकतें देख रहे हो ग्राउंड के ऊपर? आपके आसपास में घटती हुई घटनाओं के ऊपर आपकी निगाहें हैं? अनाज खाते हो यार, घास नहीं खाते, गोबर नहीं खाते, तो आपकी निगाहें ज़रूर होगी कहाँ मौलवी साहब ऐसा ही हो रहा है हमारे माहौल में, हमारे गांव में, हमारे आसपास ऐसा ही हो रहा है। तो फिर तुम्हारी तालीम क्या काम आई? तुम्हारी शिक्षाएं क्या काम आई? तुम्हारी पढ़ाई क्या काम आई? ठीक है ना। जब पूरा इन्वायरमेंट ही गलीज़ बन जाता है, पूरा माहौल ही क्या है कि इविल भरा बन जाता है, तो फिर ये तालीम, ये शिक्षा, ये एजुकेशन, ये लिबरलिज़म, ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक है, या कहने तक है, या बयान करने तक है, या भाषण देने तक है, या इसका कोई अमली नमूना भी है, या इसकी कोई सच्चाई भी आप ग्राउंड के ऊपर देखते हो? किसके सामने रोया जाए, किसको बतलाया जाए? इस हमाम में तो सारे ही नंगे हैं। सच बात कहेंगे तो कड़वी लगेगी, कहेंगे ये कौन आ गया, ये कैसी बातें कर रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम्हारी बात बता रहा हूँ मैं, वो एलियन मखलूक की नहीं बता रहा हूँ, मैं फरिश्तों की बात नहीं बता रहा हूँ, आप मानवता की बात बता रहा हूँ। जो क्या है कि पब्लिक इस वक्त इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एलियन की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जिन्नात की नहीं कर रहा हूँ, भूत और चुड़ैल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात इंसान की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बुराइयां पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? माइट इज़ राइट, जिसकी पास लठ है बस उसके पास सब कुछ है। तो दोस्तों ये पावर तुम्हें ही मुबारक। हमें तो उस पुराने ज़माने में जाने दो जहाँ शराफत थी, या मानवता थी, या अखलाक था, या मोरलिटी थी, या आदर्श थे, या छोटे बड़े का अदब था, या इल्म की इज़्ज़त हुआ करती थी, तालीम की इज़्ज़त हुआ करती थी। उस ज़माने में रहने दो। गुर्बत थी, गरीबी थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं थी, इतनी दुनिया विकसित नहीं थी, इतनी दुनिया डेवलप नहीं थी, इतनी दुनिया ने प्रोग्रेस नहीं की थी, लेकिन ज़माना सुकून भरा था, है कि नहीं? या आज के ज़माने को सुकून भरा कहोगे? ठीक है ना। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।